देशवासियों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। आज से रेलवे यात्रा महंगा हो गया है। ये वृद्धि 1 पैसे से अधिकतम 4 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से की गई है। मतलब ये है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर बड़ा असर होगा। आइए जानते हैं अलग अलग श्रेणी और दूरियों में जो किराए बढ़ोतरी हुई है उसका हमारी जेब पर कितना असर होगा। देखिएगा। रेलवे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आम ट्रेनों में नॉन एसी, द्वितीय श्रेणी, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर वृद्धि की गई है। अगर आप 634 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से इलाहाबाद स्लीपर में यात्रा करते हैं तो किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से लगभग 6.5 रुपए की वृद्धि होगी। अगर 803 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से वाराणसी स्लीपर में यात्रा करते हैं तो किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से लगभग 8 रुपए वृद्धि होगी। अगर आप 997 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से पटना स्लीपर में यात्रा करते हैं तो किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से लगभग 10 रुपए वृद्धि होगी। अगर आप 1384 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से मुंबई स्लीपर में यात्रा करते हैं तो किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से लगभग 14 रुपए वृद्धि होगी। 1447 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली से कोलकाता स्लीपर में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में लगभग 14.5 रुपए वृद्धि होगी। अगर 2291 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली बेंगलुरु स्लीपर में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में लगभग 23 रुपए वृद्धि होगी। अगर 1173 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली पुणे स्लीपर में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए के हिसाब से लगभग 12 रुपए वृद्धि होगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में द्वितीय श्रेणी, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास के किराए में 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी चेयर कार, एसी 3 टायर, एसी 2 टायर और एसी फर्स्ट क्लास में 4 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अगर आप 634 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से इलाहाबाद एक्सप्रेस से यात्रा करते हैं तो किराए में लगभग 13 रुपए की वृद्धि होगी। अगर 803 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से वाराणसी एक्सप्रेस से यात्रा करते हैं तो किराए में लगभग 16 रुपए वृद्धि होगी। अगर आप 997 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से पटना एक्सप्रेस से यात्रा करते हैं तो किराए में लगभग 20 रुपए वृद्धि होगी। अगर आप 1384 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस से यात्रा करते हैं तो किराए में लगभग 28 रुपए वृद्धि होगी। अगर 1447 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेस में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में लगभग 29 रुपए वृद्धि होगी। अगर 2291 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली बेंगलुरु एक्सप्रेस में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में लगभग 40 रुपए वृद्धि होगी। अगर 1173 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली पुणे एक्सप्रेस में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए के हिसाब से लगभग 24 रुपए वृद्धि होगी। रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस के किराए में बढ़ोतरी की है। अगर आप 634 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से इलाहाबाद राजधानी से यात्रा करते हैं तो किराए में लगभग 25 रुपए वृद्धि होगी। अगर 803 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से वाराणसी राजधानी से यात्रा करते हैं तो किराए में लगभग 32 रुपए वृद्धि होगी। अगर आप 997 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली से पटना राजधानी से यात्रा करते हैं तो किराए में लगभग 40 रुपए वृद्धि होगी। अगर आप 1384 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नई दिल्ली से मुंबई राजधानी से यात्रा करते हैं तो किराए में लगभग 55 रुपए वृद्धि होगी। अगर 1447 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली कोलकाता राजधानी में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में लगभग 58 रुपए वृद्धि होगी। अगर 2291 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली बेंगलुरु राजधानी में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में लगभग 91 रुपए वृद्धि होगी। 1173 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दिल्ली पुणे राजधानी में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए के हिसाब से लगभग 47 रुपए वृद्धि होगी। आदेश के मुताबिक रिजर्वेशन और सुपरफास्ट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केटरिंग चार्ज में भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। रेलवे ने पिछली बार 2014-15 में यात्री किराए में 14.2% और माल ढुलाई भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी की थी। सरकार को ये भी सोचना होगा कि भाड़े बढ़ाने के साथ वो सुविधाओं को भी बेहतर करे। ट्रेनें टाइम से चले, रिजर्वेशन आसानी से हो, ट्रेनों की कमी नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि यात्रा आरामदायक हो तो किराया बढ़ने से लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देश में रेल यात्रा की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। भारत में रेल यात्रा करना एक सिरदर्द है।
न टिकट मिलता है, न ट्रेनें हैं और न ही ट्रेनें टाइम पर चलती है। भारतीय रेल भगवान भरोसे ही चलती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।